अनाथ लड़कियों की बर्गर सफलता। एक गांव में मोनिका और सोनिका नाम की दो बहनें रहती थी। उनके माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे। इसके बाद वो अपने सौतेले चाचा चाची के पास रहती थी, जिनका नाम रमेश और रीमा था। रीमा उन दोनों पर बहुत ज्यादा अत्याचार करती थी। वहीं रमेश उन दोनों लड़कियों को बहुत ज्यादा प्यार करता था। रमेश खेतों में काम करके अपने परिवार का पेट भरता था। वहीं रीमा के दबाव में आकर मोनिका और सोनिका भी दूसरों के घरों पर काम करके अपना गुजारा किया करते थे। एक दिन की बात है, वो दोनों दूसरों के घर पर काम करने के लिए जा रहे थे। तभी रास्ते में उन्हें रिया नाम की एक लड़की दिखाई देती है, जो बहुत सारे ब्रेड लेकर जा रही होती है। वह दोनों इतने सारे ब्रेड देखकर हैरान हो जाती हैं और मोनिका उससे, अरे तुम इतने सारे ब्रेड कहाँ ले जा रही हो? तुम क्या करोगी इनका? अरे मैं इन सारे ब्रेडों का बर्गर बनाऊंगी। क्या तुम्हें पता नहीं मेरी बर्गर की दुकान है? अच्छा, तो तुम्हारी दुकान कैसी चलती है? मेरी दुकान बहुत अच्छी चलती है और लोग बड़े चाव से बर्गर खाते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। इसके बाद रिया वहां से चली जाती है और फिर मोनिका और सोनिका भी काम करने चली जाती हैं। जब वो दोनों काम करके लौटती हैं तो देखती हैं कि रिया की दुकान पर बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी। सभी लोग बड़े चाव से बर्गर खा रहे थे। ये देखकर उनके दिमाग में एक ख्याल आता है और इसके बाद वो अपने घर पर आते हैं। घर आने के बाद वो अपने चाचा रमेश से, चाचा जी मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बताओ क्या बात करनी है बेटा। तभी वहां पर रीमा आ जाती है और वो सोनिका से, क्या बात करनी है तुझे? चल, घर का बहुत सारा काम पड़ा हुआ है, पहले वो काम कर ले, उसके बाद कर लेना कोई भी बात। तुम हमेशा इन बच्चियों से ऐसा व्यवहार क्यों करती रहती हो? ये भी हमारी बच्चियां हैं और वैसे भी हमारे तो कोई बच्चे हैं नहीं। तो क्या हुआ अगर हमारे बच्चे नहीं है तो क्या मैं इन अनाथ को अपना बच्चा मान लूं? भले ही अभी मेरे बच्चे नहीं है, पर बाद में तो हो जाएंगे ना। ये कहकर रीमा वहां से चली जाती है। रीमा के जाने के बाद रमेश उन दोनों से, बच्चों तुम अपनी चाची की बातों का बुरा मत माना करो और बताओ तुम क्या बात करना चाहती थी? कुछ नहीं चाचा जी, हम लोग काम कर लेते हैं। इसके बाद वो दोनों घर का काम करने लगते हैं और रमेश भी वहां से चला जाता है। घर का काम हो जाने के बाद मोनिका अपनी बहन से, अब हम लोग क्या करेंगे? हम लोग जो चाचा को बताना चाहते थे वो तो बता ही नहीं पाए। तुम चिंता मत करो, अब हम चाचा को जब भी बताएंगे जब हम उस काम में सफल हो जाएंगे। इसके बाद धीरे धीरे समय बीतता जाता है और वो दोनों दिन रात मेहनत किया करते थे और उनसे जो कुछ भी रुपए मिलते थे उनमें से कुछ रुपए वो अपनी चाची को दे देते थे और कुछ रुपए बचाकर रख लेते थे, क्योंकि वो अपना खुद का काम शुरू करना चाहते थे। और जब कुछ समय के बाद उनके पास बहुत सारे पैसे आ जाते हैं तो वो एक छोटी सी दुकान खोलने की तैयारी करते हैं और वो दोनों सारा सामान ले आते हैं। अपनी दुकान खोलने के बाद धीरे धीरे उनकी दुकान बहुत अच्छी चलने लगती है, क्योंकि वो हर चीज़ ताज़ा रखा करते थे, जिसकी वजह से उनकी दुकान पर अच्छे ग्राहक आने लगे थे। एक दिन की बात है, रीमा को उन दोनों पर शक होता है कि ये लोग काम करने तो जाती नहीं और पहले से भी बहुत ज़्यादा पैसे कमाने लगे हैं। आखिर ये क्या कर रहे हैं? इसी बात का पता करने के लिए वो उन दोनों के पीछे जाती है तो हैरान रह जाती है और फिर उनके पास जाकर, अरे तुम दोनों ने बर्गर की दुकान कब खोली और तुम्हारी दुकान इतनी ज़्यादा चलती है? ये बात तुमने हमें क्यों नहीं बताई? हम उस दिन चाचा को यही बताना चाहते थे, पर आपने हमें बताने ही नहीं दिया। तभी वहां पर रमेश भी आ जाता है और उन दोनों की बर्गर की दुकान देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो उन दोनों से, अरे वाह बच्चों, तुमने तो इतनी बड़ी दुकान खोल दी। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा।
तुमने तो वो कर दिखाया जो मैंने आज तक नहीं किया। मुझे बहुत खुशी है बच्चों। चाचा जी, ये हम आप लोगों के लिए तो कर रहे हैं। आप इतनी मेहनत करके हम लोगों का लालन पालन करते हैं। आज के बाद आप भी हमारे साथ दुकान पर काम किया करना। ये सुनकर रमेश बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और सीमा को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो उनसे, मुझे माफ़ कर दो बच्चों, मैंने हमेशा तुम्हें उल्टा सीधा सुनाया। कोई बात नहीं चाची, आओ चलो हमारी दुकान का बर्गर तो खाकर देखो। इसके बाद मोनिका अपनी चाची को बर्गर खिलाती है और वो दोनों बहनें बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और अब उन दोनों की दुकान काफ़ी ज़्यादा अच्छी चलने लगी थी और अब रमेश उन दोनों की दुकान को चलाने में उनकी मदद करता था। चिंटू और मीना दो भाई बहन थे। एक साल पहले उनके माता पिता की कोरोना महामारी की वजह से मृत्यु हो गई थी। अब वो दोनों अपने चाचा सोहन और चाची कामिनी के साथ रहते थे। सोहन और कामिनी का भी 8 साल का एक बेटा था। वो बहुत ज्यादा शरारती था। कामिनी चिंटू और मीना से घर का सारा काम करवाया करती थी और कोई गलती हो जाने पर उनकी बहुत पिटाई किया करती थी। सोहन शहर में नौकरी करता था, इसलिए उसे बच्चों के ऊपर हो रहे अत्याचारों के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था। अच्छा कामनी, मैं शहर के लिए निकल रहा हूँ, तुम बच्चों का अच्छे से ख्याल रखना। अरे आपको बच्चों की देखभाल में कोई कमी लग रही है क्या? तुम तो चले जाते हो शहर काम करने, मुझे अकेली को इन तीनों बच्चों की देखभाल करनी पड़ती है। अरे मैं तो बस वैसे ही बोल रहा था। ठीक है, अब मैं निकलता हूँ, इस बार 2-3 महीने के बाद ही वापस आऊंगा। ऐसा बोलकर सोहन वहाँ से चला जाता है। सोहन के जाते ही कामिनी मीना और चिंटू को काम पर लगा देती है और खुद आराम से घर में बैठकर टीवी देखती रहती है। एक दिन मीना बर्तन धो रही थी, तभी उसके पास उसकी चाची कामिनी आती है। अरे ओ महारानी, इतने आराम से बर्तन धोएगी तो घर की सफाई कौन करेगा? चल जल्दी जल्दी हाथ चला और ध्यान रहे कोई भी बर्तन गंदा नहीं रहना चाहिए। जी चाची जी, मैं जल्दी से कर लेती हूँ। और वो तेरा भाई चिंटू का है? कितनी देर पहले उसे बाजार से सामान लाने भेजा था, अभी तक वापस नहीं आया। चाची जी, बाजार में बहुत भीड़ होती है, इसलिए सामान मिलने में थोड़ा समय लग जाता है। तू मुझे मत समझा, समझी ना? नहीं तो तेरी टांगे तोड़ दूंगी। चल जल्दी अपना काम कर। जी चाची जी। तभी वहाँ चिंटू भी सामान लेकर आ जाता है। कहाँ मर गया था रे तू? इतनी देर लगती है सामान लाने में? लगता है कल की मार का तेरे पर असर खत्म हो गया है। चाची जी, बाजार में बहुत भीड़ थी, इसलिए थोड़ा ज्यादा टाइम लग गया। अच्छा चल, अंदर जाकर ये सामान रख दे और अंदर जाकर झाड़ू लगा। मीना और चिंटू गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ा करते थे। वो दोनों पढ़ने में बहुत होशियार थे और कामिनी का बेटा एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ता था, लेकिन उसका पढ़ने लिखने में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। वो अपने स्कूल का सारा काम मीना और चिंटू से ही करवाया करता था। मीना और चिंटू जब स्कूल से आते, कामिनी तभी उन्हें घर के कामों में लगा दिया करती थी। कामिनी पूरा दिन उन दोनों से घर का कुछ न कुछ काम करवाती ही रहती थी और खाने के लिए बचा कुचा खाना ही देती थी। दूसरी तरफ कामिनी का बेटा राहुल बहुत जिद्दी और बिगड़ैल था। कामिनी उसकी हर फरमाइश को पूरा किया करती थी। मीना दीदी, चाची हमें इतना क्यों मारती है? और राहुल जो भी मांगता है उसे लेकर देती है, लेकिन हमें तो अच्छे से खाना भी नहीं देती। कोई बात नहीं चिंटू, एक न एक दिन वो हमें भी अपने बेटे के जैसे ही प्यार करेंगी। रात हो जाती है और वो सब सो जाते हैं। अगले दिन एक इंश्योरेंस एजेंट उनके घर आता है। नमस्ते कामिनी जी, मीना और चिंटू कैसे हैं? नमस्ते जी, वो दोनों तो बिल्कुल ठीक है। आखिर मेरे होते हुए उन्हें किसी चीज की कमी हो सकती है क्या? ये तो अच्छी बात है, आप उन दोनों को बुला दीजिए। लगता है दोनों बच्चे बाहर खेल रहे होंगे। आप ये पॉलिसी के पैसे मुझे दे दीजिए, मैं खुद ही उनको दे दूंगी। देखिए कामिनी जी, ये पैसे तो हमें बच्चों को ही देने होते हैं, आप कृपया करके उन्हें बुला दीजिए। ठीक है, मैं अभी उनको बुला देती हूँ। कामिनी उन दोनों बच्चों को बुलाती है। हेलो बच्चों, कैसे हो तुम? तुम्हें किसी चीज की कमी तो नहीं है ना? अरे मैंने कहा ना आपको, बच्चे हमारे साथ बहुत खुश हैं। आपको क्या लगता है कि मैं इनसे घर का काम करवाती हूँ?
या इनको मारती पीटती हूँ? अरे नहीं कामिनी जी, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस बच्चों से ऐसे ही पूछ रहा था। और वो एजेंट बच्चों को पॉलिसी के पैसे देकर चला जाता है। उसके जाते ही कामिनी बच्चों से वो सारे पैसे छीन लेती है। चलो अब अपना काम करो। और वो बच्चे वहाँ से चले जाते हैं। अरे वाह, मेरी शॉपिंग के पैसे आ गए। अब मैं अपने और राहुल के लिए अच्छे से नए कपड़े लेकर आऊंगी। मीना दीदी, आप अंकल को क्यों नहीं बताती कि चाची हमसे बहुत कम करवाती है और हमारे पैसे भी छीन लेती है? नहीं चिंटू, अगर हम ऐसा करेंगे तो चाची हमें घर से निकाल देगी और हम स्कूल भी नहीं जा पाएंगे। इसी तरह वो दोनों बच्चे अपनी चाची का जुल्म सहते हुए घर का सारा काम करते थे। एक दिन मीना और चिंटू बाजार से सामान ला रहे थे। तभी गांव की दो औरतें आपस में बातें कर रही थी। अरे देखो तो, इस कामिनी ने इन फूल जैसे बच्चों की क्या हालत कर दी है। अरे मैंने तो सुना है वो घर का सारा काम इन दोनों से ही करवाती है और जो पैसे बैंक से आते हैं वो भी रख लेती है। वो तो इन दोनों से इसकी जायदाद हड़पना चाहती है। उन दोनों औरतों की बातें सुनते हुए मीना और चिंटू चलते जा रहे थे, क्योंकि उनके पास और कोई सहारा नहीं था। दूसरी तरफ कामिनी सोच रही थी, अगर मैं इन दोनों बच्चों को यहाँ से भगा दूं तो सारी प्रॉपर्टी की मालकिन तो मैं बन जाऊंगी, लेकिन इन्हें यहाँ से भगाऊं कैसे? या फिर इन दोनों को हमेशा के लिए इस दुनिया से ही विदा कर दूं? अगले दिन कामिनी चिंटू और मीना को अपने साथ एक नदी के पास ले जाती है। ये बढ़िया जगह है इन दोनों से छुटकारा पाने के लिए। अब इन दोनों को नदी में धक्का दे देती हूँ। चाची जी, आप हमें यहाँ पर क्यों लेकर आई हो? अरे मैंने सुना है कि इस नदी में बहुत सुंदर मछलियाँ रहती हैं, बस तुम्हें वही दिखाने लाई हूँ। अरे वाह, मुझे भी मछली देखनी है। तो चलो, हमें नदी के थोड़ा अंदर जाना पड़ेगा मछली देखने के लिए। चलो चलो, मेरा हाथ पकड़ लो। दोनों बच्चे कामिनी के साथ नदी में जाने लगते हैं कि तभी अचानक कामिनी का पैर फिसल जाता है और वो नदी में गिर जाती है। नदी बहुत गहरी होने के कारण कामिनी पानी में डूबने लगती है। बचाओ बचाओ, मैं डूब रही हूँ। तभी मीना को पास में एक रस्सी पड़ी दिखती है और वो उसे कामिनी के पास फेंकती है। चाची जी, आप इस रस्सी को पकड़ लो। कामिनी रस्सी को पकड़ लेती है और मीना और चिंटू दोनों मिलकर उसको नदी से बाहर निकाल लेते हैं। मुझे माफ कर दो बच्चों, तुमने आज मेरी जान बचाई और मैं यहाँ तुम लोगों को डुबाने आई थी। आज मुझे महसूस हो रहा है कि मैं कितनी लालची और बुरी हूँ। लेकिन चाची, हमने तो हमेशा ही आपकी बात मानी है, फिर भी आप हमें मारना चाहती हो। लालच के नशे में मैं अंधी हो गई थी बच्चों। मैं तुम्हारी सारी जमीन जायदाद हड़पना चाहती थी, लेकिन आज मुझे एहसास हो गया है कि मैं कितनी गलत थी। मुझे माफ कर दो बच्चों। इस हादसे की वजह से कामिनी बिल्कुल सुधर जाती है और वो मीना और चिंटू का अपने बेटे के जैसे ही ख्याल रखने लगती है।